वेलकम एवरीवन। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी आया हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके अंतर्गत ये लेक्चर 2 है हमारा। एक लेक्चर मैं पहले ही बना चुका हूँ मैथ्स और ड्राइंग के ऊपर, ये भी मैथ्स और ड्राइंग के ऊपर ही लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से उपकरण उपयोग होते हैं और क्या उनका यूज़ होता है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, इस सब के बारे में बहुत ही आसान तरीके से और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस वीडियो में मैंने बताया था। सेम उसी पैटर्न पर ये लेक्चर 2 रहने वाला है। इसके अंतर्गत हम स्केल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या आपका आरएफ होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ स्केल जैसे कि प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, तो ये सब हम देखेंगे। और साथ ही साथ इन सब के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे उनको भी देखेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लेक्चर 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप वीडियो 1 देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ ड्राइंग का। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केल होता क्या है। तो स्केल होता है आपका जो वस्तु के आकार को निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जा सकने वाले को हम क्या बोलते हैं, मापनी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई ड्राइंग बनाना है जिसका साइज है 10 मीटर, तो उसको हम ड्राइंग पे बनाएंगे। हम मान लेंगे 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारा ड्राइंग में वस्तु का प्रदर्शित माप और ओरिजिनल माप को हम बोलते हैं आरएफ। यही आपका आरएफ होता है। तो जैसे 10 मीटर का वस्तु हमें स्केल पे बनाना है, तो इतना बड़ा वस्तु तो हम बना नहीं सकते हैं, तो हमें सबसे पहले यूनिट को उसमें ऐसा यूनिट मानना होता है जिसमें हम उसको आसानी से बना सकें। तो उसके लिए हम उसका आरएफ निकालते हैं और फिर उसको स्केल पर बनाते हैं। चलिए आरएफ को मैं बता देता हूँ आपको। ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप और वस्तु की वास्तविक माप रहेगा आपका डिवाइड में। तो जैसे कोई वस्तु आपने बनाया है 10 सेंटीमीटर का और वो ओरिजिनल में क्या था, 10 मीटर का था, तो ऐसे आपको समझ सकते हैं इसको कि ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब जो आपका स्केल होता है वो मेनली 5 टाइप का होता है स्केल: प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और कोड स्केल। हिंदी में यदि हम देखें, साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, वर्नियर मापनी, तुलनात्मक मापनी और जीवा मापनी। इन सबको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्केल होता है आपका किसी वस्तु के आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित करना ही आपका क्या होता है, स्केल होता है। अब देखते हैं हम प्लेन स्केल। एक रेखा या उस पर बना पतला आयत होता है जिसे निश्चित भागों में बांटा गया हो। इन भागों में से पहले भाग को 3 उपभागों में बांटा जाता है। इसमें 1 या 2 इकाई को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो आपका प्लेन स्केल होगा उसमें आप 2 इकाई को या 1 इकाई को, अधिकतम 2 और न्यूनतम 1 को आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि साधारण मापनी या प्लेन स्केल में हम कितनी इकाइयाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप अधिकतम 2 और कम से कम 1 प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब आपको इसी तरह एक स्केल में 3 इकाइयाँ प्रदर्शित करनी हो, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर और एमएम, तो आप क्या करेंगे, डायगोनल स्केल का उपयोग करेंगे। तो यदि आपको 3 इकाइयाँ प्रदर्शित करनी है तो डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी का हम उपयोग करेंगे। इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इस मापनी में किसी इकाई के भाग, दशांश या उसके शतांश दर्शाए जाते हैं। इसमें 3 इकाई प्रदर्शित की जाती हैं। चलिए हम प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का डायग्राम देख लेते हैं। उससे देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये होता है आपका प्लेन स्केल। प्लेन स्केल होता है ये, या साधारण मापनी। तो इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने यहाँ पर 8 भाग किए हुए हैं और उसके बाद 1 भाग का हमने 10 भाग और किए हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं साधारण मापनी। इसमें 2 इकाइयाँ प्रदर्शित की गई हैं। और जब इसमें 3 इकाइयाँ प्रदर्शित की जाएं तो उसको बोलेंगे हम विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल बोलेंगे। चलिए डायगोनल स्केल का डायग्राम भी हम देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा होता है आपका डायगोनल स्केल या
विकर्ण मापनी। इसमें 3 दूरियां जो है आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखिए किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 8 पार्ट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर इसको क्या किया गया है मीटर में, और मीटर के बाद किया गया हेक्टामीटर में, और फिर मीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर 3 यूनिट आपको दर्शाई गई हैं, और यहाँ पर ये दूरी आपको बताया गया है कि यहाँ से 50 से 10 यहाँ 0 तक लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है 3 ये जो यहाँ पर पार्ट किए हुए हैं हेक्टामीटर के, इनको डायमेंशन के साथ आपको दिखाया गया है। आपने पहले भी ड्राइंग पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी क्या होता है? इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां विकर्ण मापनी का प्रयोग नहीं होता है। इसके द्वारा भी 3 इकाई की माप ली जाती है। तो जहां पर आप विकर्ण मापनी का उपयोग नहीं कर पाते हैं वहां पर हम वर्नियर मापनी का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है इन दोनों के द्वारा ही 3 इकाइयों का हम जो है प्रदर्शित करते हैं ड्राइंग पर, या उनकी हम माप लेते हैं। आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर टॉपिक को आपको बेसिक से समझना है। यदि किसी भी टॉपिक का आप बेसिक एक बार समझ लिए तो फिर प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। जो आपका सिलेबस रहने वाला है ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसका 25 वस्तुनिष्ठ जो है हर ट्रेड के लिए कॉमन रहने वाला है। चाहे आप मैथ ड्राइंग का प्रिपरेशन कर रहे हों या अदर किसी ट्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हों, तो ये 25 नंबर का सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। तो विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, इसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। तो उस प्रैक्टिस सेट को देकर आप अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं और उससे आपको मदद भी मिलेगी। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले अपलोड किया था। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप दे सकते हैं। ये सारे के सारे वही सब्जेक्ट हैं जो आपको ट्रेनिंग ऑफिसर का 25 नंबर का जो आपका पोर्शन रहने वाला है हर ट्रेड के लिए कॉमन, उसी के बेस पर मैंने बनाया हुआ है। सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य नॉलेज और रीजनिंग, तो ये सारे के सारे वही विषय हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और साथ ही आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर दें। इससे आपको पता लगेगा कि 25 क्वेश्चन का ये सेट है, आपने 25 में से कितना स्कोर किया, और साथ ही आपको स्कोर को कमेंट बॉक्स में भी बताना है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला स्केल। अब आपका होता है एक तुलनात्मक मापनी। तो इसको आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्केल। इकाइयों की तुलना करने अथवा बदलने में, जैसे मीटर को गज में, सेंटीमीटर को इंचों में। तो इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं? तुलनात्मक के लिए तुलनात्मक मापनी का या कंपैरेटिव स्केल का उपयोग करते हैं। अब लास्ट आपका होता है जीवा मापनी या कोड स्केल, इसको बोलते हैं हम। कोण को मापने या बनाने की सुविधाजनक विधि क्या है आपकी? जीवा मापनी है। कोणों को बिना चांदा की सहायता से बनाया अथवा नापा जा सकता है। इसमें कोण को मापने के लिए जीवा की लंबाई को आधार बनाया जा सकता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीवा मापनी के द्वारा कोण को कैसे मापा जाता है। तो आपको याद रखना है जो जीवा होती है उसको आधार मानकर ही हम इसमें जो है कोण को मापते हैं, और जीवा मापनी की सहायता से बिना चांदा या बिना प्रोटेक्टर की सहायता से हम कोणों को बना सकते हैं। चलिए जीवा मापनी का हम डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये रहा आपका जीवा मापनी का डायग्राम। यहाँ पर जो एंगल दिए हुए हैं, ये जो आपका सरकमफ्रेंस रहता है इसके लिए भी एंगल दिए हुए हैं आपको। नीचे जो आपका रेफरेंस लाइन होता है इसमें भी एंगल दिए हुए हैं। तो ये डायग्राम है, इसको आपको समझ लेना है अच्छे से। जो भी बुक आपके पास हो, कुछ आपको प्रैक्टिस उससे करते रहना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी बेसिक डाउट जो आता है, ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल सरल हो, वो आपका गलत ना हो। ये बहुत सरल होता है स्केल वाला टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन भी निश्चित पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से, कभी कभी तो आपको सीधा डायग्राम दे देगा और पूछेगा ये किस स्केल का डायग्राम है। तो उस डायग्राम को आपको अच्छे से देखना है जिससे कि आप आसानी से वहाँ उत्तर दे सकें। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमें यूनिट कन्वर्जन आ जाता है। जब भी आप स्केल का उपयोग करेंगे तो यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए।
तो इंच को यदि हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो 3.28 फिट होते हैं। 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं, तो 1.093 आपके यार्ड होते हैं। और 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.6093 आपके किलोमीटर होते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत सारी यूनिट हैं, ये कुछ ऐसा यूनिट हैं जो आपको स्केल में भी आवश्यकता पड़ेगी और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको बताना है 2.54। और यदि इसका उल्टा पूछ ले आपसे कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो आपको क्या करना है कि 1/2.54 इसका भागा दे देना है। जितना भी आपका उत्तर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 0.39 के आसपास आएगा। इसी तरह 1 फिट में आपसे मीटर पूछ सकता है, तो इसको भी 1 डिवाइड कर देना। मतलब आप एक लाइन से इनको यदि पढ़ें तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, तो ये इनटू वाला 2 वाले कन्वर्ट में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे पता है कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6093। और यदि आपसे पूछ ले 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, तो 1 डिवाइड इसको कर देना है। आप समझ चुके होंगे। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके आप समझ लें, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले कुछ और यूनिट कन्वर्जन है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर बराबर मीटर होता है, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर होता है, और 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ये सीक्वेंस से मैं लिखा हुआ हूँ, तो आपको याद रखना है। यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले 1 किलोमीटर में कितना mm होता है, तो ये लाइन से लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ से ऊपर तक का सबसे mm पूछा हुआ है, तो आप कर देंगे 10 गुणा 10 100 गुणा 10 1000 गुणा 10 10,000 गुणा 10 1 लाख गुणा 10 10 लाख। तो 10 लाख हो जाएंगे क्या आपके 1 किलोमीटर में mm। यदि आपसे पूछ ले कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो यहाँ आप इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आप सीधा mm में पहुँच जाएंगे। तो यदि आप ये सीक्वेंस से याद कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं लंबाई में हम mm यानी कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर सब यूज़ करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेखीय माप या लीनियर मेजरमेंट। इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट यूनिट हैं आपके, जैसे कि 1 किलोग्राम में 2.204 पाउंड होता है, 1 कैलोरी में 4.1868 जूल होता है, 1 किलोवाट में 3.6 गुणा 10 की घात 4 जूल होता है, 1 हॉर किलोवाट में आपका 8.59 इंटू 10⁵5 कैलोरी होता है। तो ये द्रव्यमान और ऊर्जा के माप हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। इनसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला तो याद करना बिल्कुल सरल है, सीक्वेंस से है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना होगा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं अभी आपको कराऊंगा, आपको ध्यान से देखना है और इनके उत्तर देते चलना है। पहला है, किस आकार की वस्तुओं को हम सामान्यतः एक दृष्टि से देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 10 से 30 सेंटीमीटर की वस्तुएं होंगी उसको आप सामान्यतः एक दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। किस ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो मापनी कहते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि ड्राइंग में वस्तु की जो लंबाई होती है और जो उसकी वास्तविक लंबाई होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम स्केल या मापनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निरूपक भिन्न ज्ञात करते समय वस्तु की प्रदर्शित लंबाई और वास्तविक लंबाई एक ही इकाई में होनी चाहिए, अलग अलग इकाई में होनी चाहिए, इकाई में नहीं होनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी आप RF निकालते हैं, जो RF आपका होता है उसकी इकाई एक ही होती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा कि एक ही इकाई में आपका होना चाहिए जब आप उसको बनाते हैं। जब आप निरूपक भिन्न यानी कि RF जब ज्ञात करते हैं, बनाते हैं RF, तो उसका जो RF जब आप निकालेंगे तो निकालते समय इकाई उनकी एक ही होनी चाहिए। यदि एक नहीं है तो उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक ही इकाई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निरूपक भिन्न एक अनुपात है जिसकी इकाई न्यूटन होती है। निरूपक भिन्न का हमसे यूनिट पूछा हुआ है, तो इकाई यूनिट होता है, कोई इकाई नहीं होती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जब कोई भी आपसे इकाई पूछा जाए और उसका रेशियो होता है, तो जब इकाई सेम होता है, जैसे कि सेंटीमीटर, जैसे कहीं आप 10 सेंटीमीटर बटा 20 सेंटीमीटर लिख दो तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। तो जब एक ही इकाई में हम उनको ज्ञात करते हैं तो इनका जो अनुपात होगा वो यूनिट लेस हो जाएगा। हिंदी में हम बोलेंगे इसमें इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इकाई के भाग या उपभाग को दर्शाने के लिए निर्मित करनी पड़ती है, तो उसका भाग दर्शाना है या उपभाग दर्शाना है, तो कौन सा आप स्केल यूज़ करेंगे, आपसे पूछा हुआ है। साधारण मापनी, प्लेन स्केल, विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल, विशिष्ट मापनी, स्पेशल स्केल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आपका हो जाएगा। तो मैं आपको जब अभी बताया था कि जो साधारण मापनी होती है उसमें एक या दो इकाई को हम दर्शाते हैं, यानी भाग या उपभाग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, प्लेन स्केल, साधारण मापनी। अगला क्वेश्चन है, दो इकाइयों की मापन प्रणालियों में तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए मैंने बताया था आपको कि हमेशा कंपैरेटिव स्केल या तुलनात्मक मापनी का ही उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सममापनी की निरूपक भिन्न। तो जो सममापनी होगी उसका निरूपक भिन्न बताना है। 1 के बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, 1 से कम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सममापनी होती है उसका निरूपक भिन्न क्या होता है आपका, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से निरूपक भिन्न हैं, तो आपको निरूपक भिन्न आरएफ बताना है। आरएफ का होता क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ये फैक्टर नहीं होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। तो आप ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। रेखा चित्र पर वस्तु की लंबाई बटा वस्तु की वास्तविक लंबाई, वस्तु की वास्तविक लंबाई अपॉन रेखा चित्र पर वस्तु की लंबाई, वस्तु का वास्तविक आकार, वस्तु का रेखा चित्र पर आकार, इनमें से कोई नहीं। तो रेखा चित्र पर वस्तु की लंबाई डिवाइड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकर्ण पैमाने द्वारा पढ़ी जाती हैं 2 विमाएँ, 3 विमाएँ, 4 विमाएँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विकर्ण पैमाना होता है उसमें हम 3 इकाई या 3 विमाएँ पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक अभियांत्रिकी पैमाने की निरूपक भिन्न क्या होगी जब रेखा चित्र पर 1 किलोमीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होता है, यूनिट सेम करना होता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है निरूपक क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे आप सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, प्रदर्शित माप हो गया आपका। और वास्तविक क्या है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर नीचे लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो जब आप 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 किलोमीटर को पहले मीटर में बदल देंगे, तो 1 में कर देंगे हम 1000 का गुणा। उसके बाद ये हो गया मीटर में। अब मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो हम 100 का और गुणा कर देंगे। तो जब 1000 का आप 100 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 1000 का जब आप 100 में गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 लाख। तो 5 सेंटीमीटर बटा 1 लाख, 1 2 3 4 और 5, तो इसको जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/20,000। तो 1/20,000 क्या हो जाएगा आपका, आरएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1:1 लाख, सॉरी ये 1:10,000 है, फिर 1 ये आपका 20,000 है, 1 ये आपको 1000 दिया हुआ है, 1:2000 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1/20,000 एक समतल अभियांत्रिकी पैमाना पढ़ सकता है, 1 विमा, 2 विमा, 3 विमा और 4 विमा। तो एक समतल अभियांत्रिकी पैमाना अधिकतम 2 विमाएँ पढ़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 2 विमाएँ। अगला क्वेश्चन है, किसी ड्राइंग या आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ड्राइंग में वस्तु की माप और डिवाइड में उसका वास्तविक माप आपका क्या होता है, निरूपक भिन्न होता है। ये विरूपक है, ये तो गलत है, निरूपक भिन्न
यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आपको ये याद रखना है, ये रिप्रेजेंटेटिव है आर और एफ फॉर क्या है, फ्रैक्शन। ये फैक्टर नहीं है, फ्रैक्शन है, ये याद रखना है। एग्जाम में आपको सीधा सा फुल फॉर्म पूछ सकता है कि आर एफ का फुल फॉर्म बताएं, तो आपको बताना होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार में प्रदर्शित कर सकने वाला उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन रहेंगे आपके मापनी, निरूपणी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आकार में प्रदर्शित कर सकने वाला आपसे पूछ रहा है तो उसको मापनी या हम स्केल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेखा अथवा उस पर निश्चित भागों में विभक्त पतला आयत किस में होता है? साधारण मापनी में, विशिष्ट मापनी में, विकर्ण मापनी में, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक रेखा पर आपका निश्चित भागों में पतला आयत होता है वो होता है साधारण मापनी, प्लेन स्केल में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये लेक्चर 2 आपका समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर लगभग 10 लेक्चर जो है मैथ और ड्राइंग के अपलोड किए जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस उसमें कवर किया जा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।